सो पिछली वीडियो के रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पॉन्स के बाद हाँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ। सो हियर आई एम। लाइन भूल गया, दोबारा करते हैं ना। लाइन क्या थी? Have you ever thought about that you have been following some bullshit advices your whole life? कभी सोचा है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सोचा होगा, पर अगर नहीं सोचा तो मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। There have been some bullshit advices going around on all over the internet. क्योंकि बहुत generic and doesn't make any sense. आज हम उनका करेंगे myth bust, ठीक है? Your own myth buster is here. So उसके लिए हम जाएंगे दूसरे रूम में। यहाँ पर लाइटिंग अच्छी नहीं है। मैं बताऊँगा आज वो 5 बुलशिट एडवाइसेस जो शायद आप लोग फॉलो कर रहे हो। लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा, तो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड। सो पहला पॉइंट, enjoy your 20s. You will never be this young, energetic or alive. I agree with the part where you say you will never be this young, energetic or alive, but enjoying your 20s, that's actually very doubtful. क्योंकि तुम अगर नोटिस करोगे जो लोग तुम्हें एडवाइस देते हैं उनकी लाइफ तुमसे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो ये कुछ नहीं करता है, ये बस तुम्हारे माइंड में एक फोम क्रिएट कर देता है जहाँ पे तुम्हारा भी मन करता है ये चीज़ें करने का, और तुम्हें तुम्हारे मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो इस गिमिक के पीछे मत भागो। देखो तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, खुद को उस फाइनेंशियल पोजीशन तक ले आओ जहाँ पे तुम्हारे पास ये ऑप्शन हो कि तुम ट्रैवल कर पाओ, तुम महंगी चीज़ों पर खर्चा कर पाओ, क्योंकि सबका उतना अच्छा नहीं होता है। अगर तुम मेरी तरह हो तो फर्स्ट वर्क ऑन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड देन हैव दिस ऑप्शन बाय योर साइड। उससे पहले प्लीज़ खुद को इस चीज़ों में मत डालो। अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो यार वो तो लो मेंटेनेंस चीज़ों में भी हो जाती है ना, को पहाड़ी की चढ़ने हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। काफ़ी क्लीशे है, सबने सुना होगा बचपन से लेकर अब तक। मैं स्टेटमेंट में कम्प्लीटली अगेंस्ट तो नहीं हूँ, पर ब्लाइंडली बिलीव भी नहीं करता हूँ। पहला रीज़न तो ये है क्योंकि सक्सेस की जो डेफिनेशन है सबके लिए अलग है। किसी के लिए मटेरियल बेस्ड है, किसी के लिए मनी बेस्ड है, तो कि कोई अपनी स्टेबल इनकम के साथ अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो मेन चीज़ यहाँ पे आती है, तुम्हें पहले डिफाइन करना है कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है एंड उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करो। अगर तुम इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो एंड ब्लाइंडली कहीं भी करे जा रहे हो तो that's not going to lead you anywhere. तो पहले उसको जानो। और सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती है, उसके थोड़ा लक भी चाहिए होता है। तो अगर तुम मेरी तरह अनलकी हो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, हो सकता है लक तुम्हारा साथ ना दे। तो अगर तुम्हारे पास कोई अनफेयर एडवांटेज है उसको अपनी फील्ड में यूज़ करो ताकि तुम टॉप पे आ पाओ, तो तुम्हारा सक्सेस होने का रेट बढ़ जाएगा। और रही बात अगर मेहनत की है, अगर तुम सोचते हो कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम्हारी मेहनत बेकार होगी, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। तुम जब भी मेहनत करते हो कुछ सीखते हो, और जहाँ तुम सीख रहे हो वहाँ कभी हारते नहीं हो। वो है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। दिस इज द मोस्ट बुलशिट एडवाइस दैट आई एवर हर्ड इन माई लाइफ। दिस नॉट इवन एन एडवाइस, ये कोपिंग मैकेनिज्म है टू डील विद योर प्रेजेंट फेलियर्स। और हर चीज़ के पीछे इतना दिमाग मत लगाया करो यार। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट को पकड़ते हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, डॉट्स पर डॉट्स कनेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होने वाला था। मेरे भाई, मेरी बहन, इट्स नॉट दैट डीप, ठीक है? लाइफ वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुम तो इजी रहने दो, ठीक है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खोल दो। जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है उसको ओन अप करो, ठीक है? तुम्हारी लाइफ है, जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं। तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स इन योर लाइफ आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ओन एक्शंस। तो ओन इट अप। उसको एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन का टैग देके डिफ्लेक्ट मत करो। ऑलराइट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, टाइम हील्स एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, टाइम डजंट हील अ शिट। You have to work on yourself to get out of that situation. टाइम फाइनाइट होता है। डोंट जस्ट सिट अराउंड एंड वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। ये कुछ टाइम बाद सब सही हो जाएगा, मेरे पर रिसोर्सेज ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं चालू कर दूँगा, वरना टाइम कुछ सही नहीं करता है यार।
सही तुम्हें ही करना पड़ता है, वरना कुछ सही नहीं होता है। एंड वुंड हील होते हैं, स्कार्स नहीं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो टाइम के साथ हील क्यों नहीं हुए? या फिर अगर तुम रिलेशनशिप से कभी बाहर आते हो, एक ख़राब रिलेशनशिप के बाहर, तुम्हें जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्या वो टाइम के साथ हील होते हैं? नहीं ना। तुम्हें काम करना पड़ता है यार उस पर, तुम्हें डील करना पड़ता है उनसे जब तक तुम्हें वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ठीक है ना? तो खुद पे काम करो, तुम ही खुद को उस सिचुएशन में बाहर निकाल सकते हो। टाइम का क्या है, वो तो निकलता रहेगा। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जस्ट बी योरसेल्फ। आई थिंक ये बहुत कॉमन है एंड तुम्हें हर कोई बोलता ही रहता है। Being yourself feels such a nice idea, but it is actually disguised as irresponsible behavior. Being yourself doesn't mean you won't change and grow. Being yourself doesn't come up with hurting others for your happiness. ठीक है? और या फिर putting other people down deliberately saying हम तो ऐसे ही हैं जी, हम तो ऐसे ही नहीं होता है। अगर तुम ये सब करते हो तो प्लीज़ बी मोर सिविलाइज्ड। अगर तुम ये सब नहीं करते हो फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम शायद उतने खुश नहीं हो या तुम्हें को भाव नहीं देते, मुझे मिल जाता है वैसे, और या फिर तुम खुश हो भी हो उनके साथ, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बीइंग योरसेल्फ समटाइम्स इज नॉट इनफ, यू नीड टू बी मोर। समझे? बीइंग योरसेल्फ डजंट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू बी मोर, यू नीड टू फेस योर फियर्स एंड ग्रो। बीइंग योरसेल्फ इज अ रिस्ट्रिक्शन, you're putting a limit on yourself, which is stopping you from being more than yourself. इससे ना मुझे वो शीफू की बात याद आ गई यार, कुंग फू पांडा में जब वो इनर पीस के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं वो क्लिप लगा दूंगा, बट मैं इस चीज़ के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग योरसेल्फ एंड हाउ टू बी योरसेल्फ अनअपॉलोजेटिकली, डू कमेंट एंड मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। ठीक है? तो अभी तुम ये क्लिप देखो। You set me up to fail? Why? If you only do what you can do, you will never be more than you are now. I don't want to be more. I like who I am. You don't even know who you are. बात करते हैं बोनस ट्रिप की। तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ यार, एक चीज़ तुम्हें हमेशा फ्री में बिना मांगे दी जाएगी, और वो है एडवाइसेस। तो सबके एडवाइस अगर तुम लेने बैठ गए तो तुम्हारा काम हो गया कि हर कोई यार उतना समझदार नहीं होता है, इवन फूल्स ग्रो ओल्ड, सुना होगा ये। तो एडवाइस उससे ही लो जो तुम्हारी लाइफ में थोड़ी भी रिलेटिबिलिटी रखते हैं। ठीक है? क्या बोला मैंने अभी? ठीक है? और जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो। पर अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। हमेशा देखना है कि वो तुम्हारी लाइफ में एप्लीकेबल है भी या नहीं, उस एडवाइस का तुम्हारी लाइफ में सिग्निफिकेंस है या नहीं, तभी उस एडवाइस को लेना। ठीक है? वरना मत लेना, प्लीज़ स्टे अवे, क्योंकि इट विल डू मोर हार्म देन गुड। तो सोच समझ के लिए करो यार, तब समझ लेना। तो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि डेट्स ऑल फॉर द वीडियो। और अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि तुमने अपना टाइम निकाल के मेरी पूरी वीडियो देखी है। आगे भी देखी तो कोई नहीं, ठीक है? थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो आई डोंट थिंक यूट्यूब भी मेरे को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। व्यूज़ मेरे को वैसे नहीं आते। आई एम जस्ट मेकिंग दिस टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। तुम्हें अगर कुछ भी इससे इंस्पिरेशन मिलती है तो मेरे लिए बहुत मैटर करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी यार ये वीडियो ज़्यादा शूट कर रहा हूँ मैं, मुझे ये पता, बीच में काफ़ी कट दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि स्पेस नहीं है यार यहाँ पे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ जैसी वीडियो में वो शूट करनी है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ जैसे भी कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, लास्ट में बता दें, अगर तुम्हें कुछ भी टॉपिक सजेस्ट करना है, फीडबैक देना, तो प्लीज़ डू इट। और तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद भी बोल रहा हूँ मैं।